नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो देखिए, मैंने सुबह करंट अफेयर का सेशन प्रेजेंट करा था, फिर स्टैटिक जीके भी प्रेजेंट कर रखा था और मैंने शाम को बोला था कि आपको जनरल साइंस भी प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि 17 अगस्त को आपकी एग्जाम डेट जो है वो बिल्कुल अनाउंस कर दी गई है। अगर 17 अगस्त तक आप जनरल साइंस का सेशन देखते हैं तो मैं यकीनन कहता हूं कि 15 से 17 नंबर आप इजीली बना लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्रैश कोर्स भी डाल दूं ताकि जो 25 में से हम 22 नंबर तक कम से कम कर पाए। ठीक है, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करूंगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक से मैं शुरू करूंगा आपको। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन बायोलॉजी हैं, जिसमें मैं सब कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा, फिजिक्स के क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा, धीरे धीरे सब ऐड हो जाएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, टोमेटोज कॉजेज रेड कलर। टोमेटो में लाल रंग होता है, वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण होता है, कैरिकाजेंथीन के कारण होता है। देखिए सारे ही जो है आपके ऐसे पिगमेंट है जो अलग अलग फ्रूट्स में कलर देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लाइकोपीन। टोमेटोज में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। जबकि कैरोटीन की बात करें तो वो गाजर में कैरोटी कलर देता है। ठीक है, गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण ही होता है। प्लस दूध में अगर पूछा जाएगा येलो कलर, दूध में येलो कलर जो पूछा जाता है, जो पीला कलर पाया जाता है मिल्क में, वो किसके कारण होता है? तो वो भी कैरोटीन के कारण। जबकि अगर पूछा जाता है कि व्हाइट कलर किसके कारण होता है, दूध में जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका कैसीन के कारण। देखिए पूछा जाता है, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एंथोसायनिन पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका प्याज में लाल रंग पूछा जाएगा अगर आपको तो। ठीक है, उसके अलावा कैरिकाजेंथीन पूछा जाएगा तो वो जो पपीते में आपका पीला कलर होता है, वो पपाया में जो येलो कलर होता है वो कैरिकाजेंथीन के कारण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज लाइकोपीन। मानव शरीर में पित्त स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइल सेक्रेशन। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया कि पित्त का स्राव, पित्त के स्राव के लिए कौन सा जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लीवर। ध्यान रखिएगा, लीवर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। कई बार मैंने आपको पढ़ा रखा है। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाएगा कौन सी है, तो वो भी हमारी लीवर ही है। ठीक है, इसके स्टडी को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं। कई बार पूछा गया, और भी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्लस अगर पूछा जाएगा कि पित्त का श्रावण जो होता है वो लीवर में होता है, लेकिन बलती कहाँ पे है, तो वो होती है पित्ताशय में। अगर पूछा जाएगा कि पित्त बनता कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा आपका गाल ब्लैडर में। जबकि श्रावण पूछा गया तो वो हो जाएगा लीवर में। ध्यान रखिएगा, लीवर जो होता है बहुत सारे काम होते हैं। जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको खाने का काम होता है, उनको अविषैले में चेंज करने का काम भी लीवर का ही होता है। यूरिया का निर्माण भी पूछा जाएगा कि अमोनिया से यूरिया का निर्माण कौन करता है, तो वो भी लीवर ही करता है। ध्यान रखिएगा, यूरिया का निर्माण। प्लस आपको सबसे इंपॉर्टेंट, हेपेरिन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, हेपेरिन क्या होता है? बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। वो काम किसका होता है? हेपेरिन। रक्का थक्का बनने नहीं देता है। जबकि बॉडी के बाहर ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा जाना जाता है? तो एक विटामिन के जाना जाता है। और प्रोटीन पूछा जाएगा तो प्रोटीन का नाम हो जाएगा आपका फाइब्रोनोजेन। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा फाइब्रोनोजेन, जो कि प्रोटीन होता है आपका। जबकि विटामिन पूछा जाएगा तो विटामिन की, जो कि ब्लड के थक्के के लिए जाना जाता है, बॉडी के बाहर जमाने के लिए। जबकि बॉडी के अंदर पूछा जाएगा तो हेपेरिन ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होने देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। देखिए पीएच वैल्यू की खोज सबसे पहले किसने करी थी, ये ध्यान रखिएगा। तो सारेंसन ने करी थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो सारेंसन के द्वारा करी गई थी। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या करता है? पीएच का मतलब क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बताता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए अगर पूछा जाता है कि अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का अगर पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो अगर न्यूट्रल पूछा जाएगा आपको कि न्यूट्रल वैल्यू क्या होती है, जिसको आप उदासीन कहते हैं हिंदी में, उदासीन वैल्यू इसकी क्या होती है? 7। जो हमारा पीएच वैल्यू होता है वो 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 क्या होती है? न्यूट्रल वैल्यू होती है। जैसे पानी हो गया, पानी का अगर आपको पूछा जाएगा कि अभी मैं ऑप्शंस पे भी आऊंगा, अगर पानी का पूछा जाएगा आपको कि क्या हो जाएगा इसका पीएच मान, तो वो हो जाएगा 7। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है कि इसकी एसिडिटी यानी इसकी एसिडिक वैल्यू पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? अगर एसिड वैल्यू पूछा जाता है तो वो 7 से कम होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इसका अम्लीय घोल पूछा जाता है तो वो क्या होता है? वो 7 से कम होता है। जबकि इसका क्षारीय घोल पूछा जाएगा, यानी आपका इसका एल्कनिटी पूछा जाएगा, तो क्षारीय घोल क्या हो जाएगा? वो 7 से अधिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, इंपॉर्टेंट है। तो 0 से 14 पीएच वैल्यू होती है, ये ध्यान रखिएगा। 7 उदासीन होता है, 7 से कम आपका पूछा जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, एसिडिटी जिसको कहते हैं। और एल्कनिटी पूछा जाएगा तो वो 7 से कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, और 7 से अधिक होगा तो आपका एल्कनिटी होगा, यानी क्षारीय होगा। ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 7.4।
जबकि अगर पीएच वैल्यू आपको टीयर का पूछा जाएगा, आंसू का पूछा जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा 7.4 ही हो जाएगा। दोस्तों मैं यही कहूंगा वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको वीडियो काफी अच्छी लगेगी। और जितना भी सेशन में आपको जनरल साइंस में पढ़ाऊंगा, जनरल अवेयरनेस में पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, अगर सेशन को अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं 100% कहता हूं कि आपको तकरीबन अगर मैं 25 क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं तो 15 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे उस क्लास से ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैं चीजें बता रहा था, सारेंसन ने खोज करी। वाटर की देखिए 7 है, मिल्क की पूछा जाएगा 6.4 है, नींबू की पूछा जाएगा 2.4 है, ब्लड का पूछा जाएगा 7.4 है, मानव लार पूछा जाएगा, स्लाइवा पूछा जाएगा 6.5 है, समुद्री जल देखिए 8.5 है, यानी क्या होगा, ये आपका एल्गिनेटी हो गया, यानी क्षारीय हो गया। अम्लीय घुल 7 से कम होता है, जबकि आपका क्षारीय पूछा जाएगा 7 से अधिक होता है। उदासीन जिसको आप न्यूट्रल कहते हैं वो हो जाएगा 7। इस क्वेश्चन का आंसर 7.4। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की खोज किसने करी? देखिए आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे विटामिन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले देखिए जो विटामिन टर्म दिया है, ठीक है, विटामिन टर्म किसने दिया है? तो वो दिया है फंक ने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विटामिन टर्म किसने दिया? तो वो दिया है फंक ने। पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा आपको विटामिन ए की खोज किसने करी, तो वो करी है मैकुलर ने। ये भी पूछा जाता है आपको, विटामिन ए की खोज किसने करी है? मैकुलर ने। विटामिन बी की खोज पूछा जाएगा, वो किसने करी है? तो वो भी मैकुलर ने करी है। विटामिन सी की खोज पूछा जाएगा तो वो करी है हॉलकट ने। ध्यान रखिएगा, किसने करी? हॉलकट ने। और विटामिन डी पूछा जाएगा तो वो किसने करी? हॉपकिंस ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हॉपकिंस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, कई बार आपको पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैरा रोग किस में होता है? तो देखिए खैरा हो गया आपका, झोंका हो गया, ये आपका राइस में होने वाले डिजीज है। जबकि वीट में पूछा जाएगा आपको तो ये करनाल बंट हो गया, करनाल बंट पूछा जाता है आपको, कई बार पूछा गया है। ब्लैक रस्ट हो गया, ये सब कहाँ पे होता है? तो वो वीट में होता है। जबकि राइस में पूछा जाएगा तो खैरा हो गया, झोंका हो गया, वो कहाँ पे हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका राइस में। ठीक है, सुगर केन में देखिए आपको पूछा जाता है रेड रॉट। ठीक है, रेड रॉट पूछा जाता है, कहाँ पे होता है? तो वो आपका शुगर केन में होता है, जो कई बार आपको पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम वेरी इजी, देखिए रेटिनॉल पूछा गया है आपको। ठीक है, और ए हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड पूछा गया, कैल्सिफेरॉल, टेकोफेरॉल पूछा गया। तो स्कॉर्बिक एसिड क्या हो जाएगा? विटामिन सी। साइट्रस फ्रूट्स के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, कई बार आपको पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो देखिए ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो है वो आई से संबंधित होते हैं। एक सेशन में आपको सारे प्रेजेंट कर दूंगा ह्यूमन डिजीजेस से रिलेटेड, उसमें देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ मेंशन भी किए मैंने। काला जल बुखार पूछा जाएगा तो बोन मैरो को, अस्थि मज्जा को। हर्पीस काफी बार पूछा गया, त्वचा को। मेनिंजाइटिस हो गया, अल्जाइमर हो गया, ये किसको जो है कि प्रभावित करते हैं? मस्तिष्क को करते हैं। चेचक पूछा जाएगा तो संपूर्ण शरीर को। एड्स पूछा जाएगा तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, हमारे इम्यून सिस्टम को करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। डब्ल्यूबीसी यहाँ पे संबंधित हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल से। ठीक है, इस क्वेश्चन का संबंध, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आई। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए ऑपरेशन फ्लड हमारा, जिसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कि मिल्क सप्लाई के लिए चलाया गया था। ध्यान रखिएगा। और इसके जो फादर कहे जाते हैं वो वर्गीस कुरियन जी कहे जाते हैं। कई बार पूछा गया, कौन कहे जाते हैं? वर्गीस कुरियन। जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आपको पूछा जाता तो ग्रीन रेवोल्यूशन खादाने के लिए चलाया गया था, पूछा जाता है, कई बार आपको पूछा गया, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा गेहूं को हुआ था। ठीक है, पूछा गया कई बार। नॉर्मन बोरलॉग पूछा जाएगा तो ग्रीन रेवोल्यूशन के ग्लोबल फादर कहे जाते हैं। इंडिया में पूछा जाएगा तो एम एस स्वामीनाथन जी कहे जाते हैं, ग्रीन यानी हरित क्रांति के। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ब्लैक रेवोल्यूशन पूछा जाएगा तो पेट्रोलियम के लिए चलाया जाता है। रेनबो रेवोल्यूशन आपको पूछा जाता है, इंद्रधनुषीय क्रांति। तो जितनी भी क्रांतियां चल रही है, जितनी भी रेवोल्यूशन है ना, उनको क्या करने के लिए? तो उनको और ज्यादा जो है कि पावर देने के लिए चलाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पे होता है? देखिए लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ बनती है? बोन मैरो में। जबकि उनकी डेथ कहाँ हो जाती है? तो वो हो जाती है स्प्लिन में। इस वजह से इसको इनकी कब्रगाह कहा जाता है, कि कब्रगाह कहाँ हो जाता है लाल रक्त कोशिकाओं का? तो वो होता है स्प्लिन। ध्यान रखिएगा, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में 55% हमारे प्लाज्मा पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 45% में हमारी आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आरबीसी लाइफ टाइम 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का पूछा जाएगा तो 3 से 5 दिन। आरबीसी हमारी कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है। जबकि इसकी डेथ कहाँ होती है, यानी कब्रगाह कहाँ होती है? स्प्लिन में होती है। प्लेटलेट्स 4.5 से 6 लाख हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे चिकनगुनिया हुआ, ठीक है, डेंगू हुआ, इसमें बहुत तेजी से कम भी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोन मैरो। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन हो जाएगी? स्टेप्स हो जाएगी, सबसे इजी है। फीमर सबसे बड़ी हो जाएगी।
एक्यूपंक्चर क्या है, तो देखिए एक्यूपंक्चर चाइना में बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये आपका जो है निडल के थ्रू जो है ट्रीटमेंट करने की सुविधा जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, सुई के माध्यम से उपचार करना। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहे जाते हैं, तो देखिए गेगरी जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। कई बार पूछा गया आपको, फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाएगा, गेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। ह्यूगो डेब्रिज किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये थ्योरी ऑफ म्यूटेशन के लिए जाने जाते हैं, जिसको आप उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, या इसको न्यू डार्विनिज्म भी कह सकते हैं, नया डार्विनवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है, आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हुक कौन है भाई, तो वो फादर ऑफ सेल कहे जाएंगे, यानी कोशिकाओं के जनक। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपका, कोशिकाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है। और डार्विन को पूछा जाएगा तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का नियम दिया। इनकी किताब आपको पूछी जाती है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये 100% आपको पूछी जाएगी, नोट डाउन कर लीजिए, ग्रुप डी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचुरल सिलेक्शन का नियम इन्होंने दिया, यानी प्राकृतिक वर्ण का नियम किसने दिया है, तो डार्विन ने ही दिया है, प्राकृतिक वर्ण का नियम। ठीक है, प्लस इनको जो है कि इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। ध्यान रखिएगा, विकासवाद का सिद्धांत पूछा जाएगा तो डार्विन ने दिया, जबकि विकासवाद के फादर कौन कहे जाते हैं, वो लैमार्क कहे जाते हैं। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर गेगरी जॉन मेंडल। जार्विक 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जार्विक 7 एक आपका आर्टिफिशियल हार्ट है। ठीक है, देखा होगा आपने, बिल्कुल मिलता जुलता नाम आपको आयरन मैन में भी मिल जाएगा। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी, तो देखिए लाइसोसोम जो है उनको कोशिकाओं का क्या कहा जाता है, तो आत्महत्या थैली कहा जाता है। लाइसोसोम्स की पूछा जाएगा तो लाइसोसोम्स की खोज करी किसने है, तो वो करी सीडी डुवेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पूछा गया। ठीक है, और उसके अलावा अगर पूछा जाएगा लाइसोसोम्स के अलावा राइबोसोम पूछा जाएगा, जी पैलेट ने उसकी खोज करी, कई बार आपको पूछा गया है कि राइबोसोम्स की खोज किसने करी है, जी पैलेट ने करी है। उसके अलावा अगर आपको मान लीजिए पूछा जाएगा गोल्गी बॉडीज, जिसको क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है आपको ट्रैफिक पुलिस के नाम से गोल्गी बॉडीज को, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइसोसोम ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाता है कि जो है कि लाइसोसोम की खोज किसने करी, तो वो सीडी डुवे ने करी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि पूछा भी जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए और भी विलियम हावे पूछा जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए जाने जाते हैं। जॉर्ज डेंटल पूछा जाएगा तो परमाणु थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, एटॉमिक थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। गेगरी जॉन मेंडल अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लाइकेन की खोज किसने करी है, तो देखिए लाइकेन की खोज किसने करी है, वो करी है तुलासने ने। किसने करी है, तुलासने ने करी है। अगर पूछा जाएगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी है, पेनिसिलिन की खोज करी है। बेंडा ने किसकी खोज करी, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और पुरकिंजे हो जाएगा, साइटोप्लाज्म पूछा जा सकता है आपको, ये भी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुलासने। लाइकेन ने किसकी खोज करी है, तो तुलासने। लाइकेन की खोज किसने करी है, तो तुलासने ने। और लाइकेन जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के सबसे बड़े इंडिकेटर होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किसने दिया है, तो वो दिया है आपका डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने दिया, डार्विन ने। अगर फादर ऑफ एवोल्यूशन पूछा जाएगा, विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कौन कहे जाते हैं, वो लैमार्क कहे जाते हैं। ह्यूगो डेब्रिज अभी मैंने बताया था, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया है, इन्होंने दिया। गेगरी जॉन मेंडल ने क्या दिया, तो इनको जेनेटिक्स के लिए जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहे जाते हैं, गेगरी जॉन मेंडल कहे जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इंसुलिन की खोज किसने करी है, तो देखिए इंसुलिन की कमी से ही आपका मधुमेह यानी डायबिटीज होता है, और इंसुलिन की खोज किसने करी है, तो वो करी है बैंटिंग और बेस्ट ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। और अगर पूछा जाएगा आपको कि डायबिटीज की खोज किसने करी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, डायबिटीज की खोज किसने करी, तो वो कौन हो जाएंगे, वो सिर्फ बैंटिंग देगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें, देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी, तो इन्होंने केंद्रक की खोज करी है, यानी न्यूक्लियस की खोज करी है, जो कि सेल से संबंधित है, मैनेजर ऑफ सेल्स कहा जाता है। रॉबर्ट हुक अभी जस्ट मैंने बताया फादर ऑफ सेल कहे जाते हैं। वाटसन एंड किर्क किसके लिए जाने जाते हैं, तो वो डीएनए के लिए जाने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया आपका। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किर्क किसके लिए जाने जाते हैं, तो डीएनए के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए ये आज के क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपको अच्छे लगे होंगे। सेशंस अच्छे लगे होंगे तो मैं यही कहूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। मैं रोज कोशिश करूंगा कि 25 क्वेश्चन में प्रेजेंट करूं, और उन 25 क्वेश्चन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स भी प्रेजेंट करूंगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे जो है कि आप यहाँ से नंबर बना पाएँ। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।